रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदी। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता संतोष यादव जी उर्फ सनी। एमएलसी हैं, यानी कि विधान परिषद सदस्य भी हैं, कई जिम्मेदारियां भी है पार्टी की। और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या उनको जन समर्थन मिल पाएगा, परिवर्तन जो वो चाहते हैं क्या वो ला पाएंगे। आइए बात करते हैं। सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हटाओ, नहीं चाहिए ये सरकार, ये समाजवादी पार्टी का नारा रहा है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार कहती है कि हमने एमएसपी बढ़ा दी है, 2000 रुपये किसान को दिए हैं और युवाओं के लिए रोजगार दिया है। और रही बात युवा प्रशिक्षण की, तो उनको भी कई सारी चीज़ें सिखाई है। तो क्या लगता है कि जो बदलाव है वो आ पाएगा? कैसे समझाएंगे आप लोगों को? मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके जो वास्तविकता है वो समाज के सामने आप ले जाते हैं। जहाँ सरकार निरंतर झूठ बोलने का काम कर रही है, लोगों को अफवाह फैलाना इनका सरकार का मेन काम है। किसान की जो लागत है, आज उसको अपनी लागत वो नहीं निकाल पा रहा है। ये कहते हैं इनकम किसान की आय दोगुनी करेंगे। अभी हम लोग ने सदन में क्वेश्चन पुटअप किया था जिसपे कृषि मंत्री का जवाब भी आया था। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर बोले भी थे। केवल हम लोग मंत्री जी से ये जानना चाह रहे थे कि आप ये बताओ, किसान की 1 बीघा में कितनी लागत लगती है अगर वो गेहूँ बोता है। तो उनका जवाब बाद में आया, उनके जो रिसर्च सेंटर हैं कृषि विभाग के, 2500 रुपये कुंतल केवल लागत है। ये सरकारी रिपोर्ट है। 2500 रुपये लागत आती है गेहूं को बोने में, किसान को फसल तैयार करने में। और सरकार क्या देती है? 1975 रुपये। और 1975 जो इनका किसान से खेत क्रय करने का जो इनका रेट है, जो क्रय केंद्रों पे आप देखो, क्रय केंद्रों पे केवल किसान का 10% किसानों का ही गेहूं हो चाहे धान हो क्रय होता है। 90% क्रय केंद्र नहीं खरीदते हैं। उनके दलाल वो सक्रिय हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और किसान के पास जा करके औने पौने दाम किसान मजबूर हो जाता है। जो गेहूं वो 2500 रुपये उसकी लागत आ रही है, सरकार 1975 देने की बात करती है, तो भी क्रय केंद्रों पे नहीं खरीदा जाता है और वो गेहूं 1300-1400 रुपये में बिचौलियों को देना पड़ता है। इसी तरह धान का है। धान में बताइए 1700-1800 रुपये इनकी है, लेकिन कोई भी धान प्रदेश के अंदर 10-5% के अलावा खरीदारी नहीं होती है। क्रय केंद्रों पे 1200-1300 रुपये पे किसान मजबूर है बिचौलियों को देने के लिए। ज़्यादा दिन रख नहीं सकता, बरसात हो रही, ये हो रही, घर में इतनी जगह नहीं। तो ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी जो भारत में झूठ बोलने का काम कर रही है, सबसे ज़्यादा इस देश में किसान दुखी हैं। आज 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे पूरे देश का किसान बैठा है। खेत खलिहान कुटीर उद्योग बचाओ रैली या फिर सपा की नौजवान पटेल युवा यात्रा, कितना समर्थन मिल पा रहा है समाजवादी पार्टी को? क्या परिवर्तन की जो लहर है वो क्या आ पाएगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी लगभग 1 महीनों से वो किसान नौजवान पटेल यात्रा, खेत खलिहान और कुटीर उद्योग बचाओ जो उद्देश्य है, लगातार 1 महीने से चल रहे हैं। अभी 8-10 दिन मैं भी उनके साथ अपने क्षेत्रों में रहा। साथ साथ उन्होंने सीतापुर से शुरू किया। सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सभी जिलों में उधर मैं भी गया अपने मंडलों में। लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है, बेरोजगारों का मिल रहा है, किसानों का मिल रहा है। ऐसा दृश्य मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब निकले थे पिछली बार चुनाव में, तब मैंने देखा था। अब तो उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो निकले हैं, तो वही दृश्य मैं देख रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा था एक दिन मैं इस बात को लेके, जिस दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकलेंगे तो पूरा सैलाब आ जाएगा। अभी तो पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं,
बता रहे हैं और इतना समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो नीतियां हैं जनता उनको याद कर रही है। हम लोग जरूर जीतेंगे 2022 में। जी। अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि ओबीसी की जनगणना हो रही है, ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ यादवों की पार्टी है, तो बाकी जातियों का क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, ये भाजपा का झूठ फैलाना काम है। समाजवादी पार्टी सभी जातियों से मिलकर बनी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया था कि जो जाति जनगणना है उसको केंद्र सरकार कराए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं देश में किसी तरह का कोई भेदभाव हो। आप जाति जनगणना के हिसाब से जिसकी जो आबादी मिले उसी हिसाब से उसको उसका न्याय कर दो उसके साथ, तो ये लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, जो भारत जलाओ भारतीय झूठा पार्टी, हम लोग 17 तो झूठ बोलना इनका काम है, ये नहीं चाह रही कि वास्तविकता सामने आए। अखिलेश यादव जी युवाओं के नेता माने जाते हैं, क्या लगता है इस बार जो है वो युवाओं को रोजगार से जोड़कर कुछ बदलाव की उम्मीद है? देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया। तमाम प्रदेशों में उन्होंने कृषि मंडियां बनाई, तमाम उन्होंने रोजगार उस समय मिले, लगातार वो विकास का और रोजगार का काम करते रहे। लेकिन जब से ये सरकार आई है पूरे उत्तर प्रदेश को केवल धर्म में भ्रमित कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही। जो माननीय अखिलेश यादव जी का काम था उसी का आज तक बाबा जी फीता काट रहे हैं उन्हीं कामों का। तो क्या इस बार भी जो चुनाव के मुद्दे होंगे वो सिर्फ धर्म, जाति, मंदिर यही मुद्दे होंगे, या फिर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा के लेकर भी ये मुद्दों के साथ ही सामने आया जाएगा? देखिए हमारी पार्टी का शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि हमको विकास करना है। लगातार 5 सालों में विकास का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, अखिलेश यादव जी ने, और अभी भी सरकार में जनता मौका देगी वही काम करेंगे, क्योंकि बेरोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई इस समय बहुत इस कदर हावी है कि आप देखो एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो ख़त्म हो गया। मिडिल क्लास आप बताइए पेट्रोल किस रेट पे जा रहा है, 100 रुपये से ऊपर, डीजल 90 जा रहा है, अरहर की दाल कितनी महंगी हो गई, कड़वा तेल कितना महंगा हो गया, गैस जो इन्होंने कनेक्शन प्रधानमंत्री जी ने घर घर में बांटा था, आज सबके घर में चूल्हा रखा हुआ है, कोई भरवाने की क्षमता नहीं किसी को। गाँव में 350 का 950 रुपये हो गया। तो ये गरीबों के साथ और कमज़ोर वर्गों के साथ ये इन्होंने जो मजाक किया है, और जनता इसका बदला जरूर लेगी आने वाले 4-5 महीने चुनाव। जी सर, खबर आ रही थी कि प्रगतिशील पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिवपाल जी, वो बैक टू पवेलियन हो रहे हैं, साइकिल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो तो प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना जी। ये परिवार का मामला है और पारिवारिक मामला है, वो आपस में सब कुछ अच्छा ही रहेगा, सब राधे राधे रहेगा। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 में जनता ने ये मन बना लिया है, और जनता कह भी रही है कि 2022 में कृष्णा कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे होने जा रहा है। बस आप इंतजार करिए, जनता ने मोड़ बना दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव जी उर्फ सनी जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी की सरकार ही आएगी और ये जनता भी चाहती है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुट न्यूज़। नमस्कार।